हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स पॉजिटिविटी। दिस इज़ शिफाली हियर और आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी मीनिंग की कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है। ओके, सो ऑल प्रोडक्ट्स हैव सर्टेन लेंथ ऑफ लाइफ ड्यूरिंग विच दे पास थ्रू सर्टेन आइडेंटिफिएबल स्टेजेस. The product life cycle is a conceptual representation of product aging process. Like your life is divided into stages, same as life of a product is also divided. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट की स्टेजेस के बारे में बात की गई है, जहाँ पर फर्स्ट स्टेज में वो उसका इंट्रोडक्शन होता है, देन उसका ग्रोथ स्टेज आता है, देन उसका मेच्योरिटी स्टेज आता है और देन डेक्लाइन। ओके, जैसे ह्यूमन की लाइफ होती है और उसमें स्टेजेस होती है, पहले वो बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, मेच्योरिटी एज में आता है, ओके, एंड देन ओल्ड एज मतलब डिक्लाइनिंग। बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्ट की भी लाइफ स्टेजेस होती हैं, ओके, जिसको हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन इन द मार्केट फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल। प्रोडक्ट जो है मार्केट में आता है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसको जो प्रोड्यूसर है प्रोड्यूस करता है और उसे मार्केट में सेल करने के पर्पज़ से लाता है। ओके, द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेजुअली इंक्रीज इन द मार्केट एंड इट रीचेस टू द मैक्सिमम फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट डेक्लाइन. इट इज़ इफेक्टिव लाइफ स्पैन ऑफ अ प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में एकदम से नहीं बढ़ती है, उसको पहले खुद को इस्टेब्लिश करना पड़ता है, जिसके लिए क्या करता है जो प्रोड्यूसर है वो अलग अलग तरीके की प्रमोशन जो है टेक्निक्स का यूज़ करता है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स का यूज़ करता है, जिससे कि कंज्यूमर्स को पता चलता है उस प्रोडक्ट के बारे में और फिर वो उसको यूज़ करते हैं और देन उसका डिमांड मार्केट में बढ़ता है। ओके, तो ये था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में, उसका मीनिंग शॉर्ट में। तो बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? एक प्रोडक्ट की स्टेजेस के बारे में यहाँ बात की गई है, जिसमें उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन स्टेज आता है, देन उसका ग्रोथ स्टेज आता है, देन मेच्योरिटी एंड देन डेक्लाइन। ओके, अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये बिल्कुल ह्यूमन लाइफ स्टेजेस की तरह ही होता है। जैसे एक ह्यूमन की लाइफ में स्टेजेस आती है, बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में भी उसकी लाइफ साइकिल होती है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टैंटन ने इसकी डेफिनेशन दी है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंसेप्ट इज अ explanation of the product from its birth to death, as a product exists in different stages and different competitive environment. तो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक प्रोडक्ट की बर्थ से लेकर डेथ तक जो भी उसकी प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करता है कि प्रोडक्ट जो है कैसे उसका प्रोडक्शन हुआ, कैसे उसको मैन्युफैक्चर किया गया एंड देन कैसे उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती है, देन उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है। उन स्टेजेस को ही हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में स्टडी करते हैं। अभी मार्केट में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में वो प्रोडक्ट कैसे खुद को स्टैब्लिश रखता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के डेफिनेशन। और देखिए, जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो याद रखिए कि उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। पहले उसका मीनिंग, देन उसकी डेफिनेशन एंड देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और जो भी है वो सब एक्सप्लेन किया कीजिए। इससे क्या है कि जो आंसर है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इफेक्टिव लगेगा और आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर अगर ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करना है तो उसकी प्रोसेस वाइज ही एक्सप्लेन करें, ठीक है। ये छोटी सी टिप है, इसे आप अपने माइंड में रखिएगा। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं इसके बारे में। ये 4 स्टेजेस की बात की गई है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। जिससे पहले प्रोडक्ट को बनाया जाता है, उसका डेवलपमेंट होता है, देन इंट्रोडक्शन स्टेज आती है जहाँ पर उसको मार्केट में लाया जाता है, सेलिंग के पर्पज़ से उसको बेचा जाता है। उसके बाद उसकी धीरे धीरे डिमांड बढ़ती है, ग्रोथ होती है, ग्रेजुअल प्रोसेस होती है जब लोगों को उसके बारे में पता चलना शुरू होता है। एंड देन एक टाइम आता है मेच्योरिटी का, जैसे लोगों को उसके बारे में पता चल जाता है कि प्रोडक्ट है मार्केट में जिसमें ये क्वालिटीज़ हैं और लोगों को उसकी जो क्वालिटीज़ है वो बहुत अच्छी लगती हैं और उस समय उसकी डिमांड जो है वो पीक पर होती है और यहाँ से ही वो धीरे धीरे फिर डेक्लाइन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये एक बेल शेप का फॉर्म ले लेती है। देखिए, प्रोडक्ट का डेक्लाइन स्टेज आता है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मार्केट में हमेशा नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है रिप्लेस हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, प्रोड्यूसर को की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंज्यूमर की बिहेवियर को समझे, है ना, मार्केट में क्या चल रहा है उसको समझे, उससे अपडेटेड रहे। उस वजह से उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेज जो है
वो लंबे टाइम तक चल सकती है। तो ये रीज़न होता है प्रोडक्ट के डिक्लाइन होने का, डिमांड के, ठीक है। अभी इसी में अगर हम बात करें तो मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत सारी टॉपिक है जिनको आप समझ जाएंगे ना, तो आप ऑलरेडी आपको एक से दूसरा, दूसरे तीसरा सब लिंक्ड है, ठीक है। तो मार्केटिंग का जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया उसमें जो भी वीडियोस है कंज्यूमर बिहेवियर का है और अलग मार्केटिंग का मीनिंग है और बहुत से टॉपिक हैं, उन सभी को आप अच्छे से देखिए, समझिए, और सारे ही एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उन सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझिए। कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन होता है, कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं हमेशा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। अपना फीडबैक भी वीडियो में ज़रूर दिया कीजिए वीडियो के बारे में कि आपको कैसा लगा। ओके, तो चलिए अब हम इन स्टेजेस को समझ लेते हैं कि ये स्टेजेस क्या कहती हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पर जो फर्स्ट स्टेज आती है वो है इंट्रोडक्शन स्टेज। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज वेयर द प्रोडक्ट इज़ लॉन्च्ड इन द मार्केट विथ फुल स्केल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग प्रोग्राम। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, उस पर मार्केट में उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, ठीक है, उसको सेल करने के पर्पज़ से। तो वहाँ पर प्रोडक्ट एकदम नया होता है और उसका जो काम होता है खुद को मार्केट में इस्टेब्लिश करना और लोगों के नज़र में आना। यहाँ पर जो होता है, जो प्रोडक्ट होती है उसकी इतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं होती है, उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती है क्योंकि उस समय मार्केट में वो नया नया आया हुआ होता है ना। तो उसके बारे में पहले लोगों को पता चलता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, प्रमोशंस के थ्रू जो है जो प्रोड्यूसर है वो उसके बारे में लोगों को बताता है। कस्टमर्स जब उसके बारे में पता करते हैं, पता चलता है, तब वो धीरे धीरे उसकी डिमांड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, बेसिकली प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जस्ट आया हुआ होता है और उसकी जो सेलिंग है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है या फिर धीरे धीरे बस शुरू होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है ग्रोथ स्टेज। वंस द मार्केट हैज एक्सेप्टेड द प्रोडक्ट, सेल्स बिगिन टू राइज एंड प्रोडक्ट एंटर इट्स सेकेंड स्टेज। अब जब प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है तो धीरे धीरे उसको मार्केट में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। कस्टमर्स को उसके बारे में पता चल चुका होता है और धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ने लगती है और उसकी जो सेलिंग है वो बढ़ने लगती है और वो अपने सेकंड जो है ग्रोथ स्टेज में आ जाता है। ओके, द प्रोडक्ट अचीव्स कंसिडरेबल एंड वाइड स्टेप अप्रूवल इन द मार्केट, द सेल्स एंड प्रॉफिट इंक्रीजेज एट एन एक्सेलरेटेड रेट। अब जब लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है तो धीरे धीरे वो जब मार्केट में अपना जो है एक तरीके से अप्रूवल उसका हो जाता है कि हाँ इस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में है और इसकी जो है ये फीचर्स है, इस वजह से ये जो है मार्केट में कस्टमर्स के बीच में पसंद किया जा रहा है और उस तरीके से जो है उसकी जो डिमांड है धीरे धीरे उसकी जो सेल प्रोसेस है वो इंक्रीज होने लगती है, ठीक है, एट एन एक्सेलरेटेड रेट। इन दिस इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशंस आर कंसीडर्ड एज अ की फैक्टर्स। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में तभी अपनी जगह बना पाता है, लोगों के बीच में अपनी जगह बना पाता है जब कस्टमर्स को उसके बारे में पता चलता है। और इसमें प्रमोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है तो कस्टमर्स को ज़्यादा पता चलता है उस प्रोडक्ट के बारे में, तरीके से उनमें आता है कि हाँ ये प्रोडक्ट हम खरीद कर देखें कि ये प्रोडक्ट कैसा है। क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जो एडवर्टीज़मेंट या प्रमोशन है जब की जाती है तभी लोगों को उसके बारे में पता चलता है। और एडवर्टीज़मेंट जो है वो एक प्रोडक्ट को मार्केट में स्टेबल रखने के लिए और उसकी डिमांड बनाए रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मार्केट में एक प्रोडक्ट अपनी जगह बनाता है और ग्रोथ स्टेज में मतलब आ जाता है। देन आती है उसकी मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी स्टेज ये थर्ड स्टेज होती है। Market becomes saturated because the household demand is satisfied and distribution channels are full. Product has to face keen competition which brings pressure on prices. Though the sales of the product rises but at a lower rate. Profit margin however decline due to keen competition. देखिए मेच्योरिटी स्टेज क्या होती है, जो प्रोडक्ट होता है जब वो धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ने लगती है, ठीक है, तो वो ग्रोथ स्टेज में आता है। उसके बाद जब वो मेच्योरिटी स्टेज में आता है तब क्या होता है कि धीरे धीरे वो पीक पे तो होती है उसकी डिमांड, पर यहाँ से ही वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अभी डिक्लाइन क्यों होती है, क्योंकि देखिए मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैंने बताया अभी कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जो प्रोडक्ट है वो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक इनोवेटिव वे में और अच्छा बना के इम्प्रूव करके जो है मार्केट में लॉन्च कर रही है, ठीक है। और कस्टमर्स का क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर जो है चेंज होता रहता है। उसको जैसा प्रोडक्ट पसंद आया, उसको किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी तो वो उस प्रोडक्ट को लेना पसंद करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है
उसको वो रिप्लेस कर देता है। तो इस प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर्स के बिहेवियर को समझे और मार्केट में क्या कंपटीशन चल रहा है उसको समझे और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज करता रहे, उसके प्राइसेस में डिफरेंशिएशंस लाता रहे। इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। जैसे पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी हो गई और स्कीमिंग प्राइसिंग हो गई। इनसे क्या होता है कि इस तरीके से जो है कंज्यूमर के साथ आप जुड़े रह सकते हो। अगर वो प्राइस अफोर्ड कर पाएगा तो वो प्रोडक्ट को लेता रहेगा, अगर उसकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाएगा प्रोडक्ट तो वो प्रोडक्ट नहीं लेगा, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही एक प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्ट को मतलब मार्केट में रखना है, तभी उसका प्रोडक्ट जो है लंबे टाइम तक मार्केट में चलेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेच्योरिटी स्टेज में आती हैं, जहाँ पर जो है जो उसका प्रोडक्ट का जो डिमांड है, जो सेलिंग प्रोसेस है वो पीक पर होता है और यहाँ से धीरे धीरे वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे आने लगता है। ग्रेजुअली जो है उसकी जो डिमांड है वो कम होने लगती है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं और मार्केट में जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, उसकी वजह से जो है ये प्रोसेस जो है वो होती है। ओके, नेक्स्ट है डिक्लाइन स्टेज, जहाँ पर क्या होता है इसकी फाइनल स्टेज आती है। सूनर और लेटर एक्चुअल सेल्स बिगिन टू फॉल अंडर द इम्पैक्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन एंड चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। जैसा कि अभी हमने बात की कि ये डिक्लाइन स्टेज जो है ये क्यों आती है, क्योंकि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है और मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट का जो है वो मतलब नए नए मार्केट में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उस वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो सेल्स एंड प्रॉफिट्स फॉल डाउन शार्पली एंड द प्रमोशनल एक्सपेंडिचर्स हैज़ टू बी कट डाउन ड्रास्टिकली, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। एक प्रोडक्ट का मार्केट में जो लाइफ स्टेज है वो उस तरीके से ही स्टेबल रह सकता है जिस हिसाब से जो है प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट को प्रमोशन एक्सपेंडिचर्स के थ्रू और प्रमोशंस के थ्रू और एडवर्टीजमेंट के थ्रू और अलग अलग प्राइसिंग टेक्निक्स के थ्रू मार्केट में इस्टेब्लिश रख सकता है, ठीक है। अगर वो मार्केट की कंपटीशन से अच्छे से वाकिफ़ है, उसको पता है कि किस तरह का कंपटीशन है मार्केट में, कंज्यूमर के बिहेवियर में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, उस हिसाब से अगर वो अपने प्रोडक्ट को चेंज करता रहता है, उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाता रहता है, तो ज़रूरी ये सिंपल सी बात है कि उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो स्टेज है, लाइफ स्टेज है, वो लंबा चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल काम करती है। तो ये था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस के बारे में था। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमने 4 स्टेजेस के बारे में बात की, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो जहाँ पर प्रोडक्ट को डेवलपमेंट होता है, वहाँ से लेकर कैसे वो धीरे धीरे एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाता है, उसके बारे में हमने बात की, ठीक है। और ये बिल्कुल ह्यूमन लाइफ साइकिल की तरह ही होता है, जैसे एक ह्यूमन की लाइफ स्टेजेस होती है, बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्ट में भी होता है। अब प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो डिपेंड करता है वो किस तरीके से प्रोड्यूसर जो है उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करता है और किस तरीके से उसको मार्केट में इस्टेब्लिश करके रखता है अलग अलग प्राइसिंग पॉलिसीज़ के थ्रू और प्रमोशन के थ्रू, ठीक है। तो ये था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। अगर हम इसकी ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस की बात करें तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है ये सेल्स फोरकास्टिंग में हेल्पफुल होती है, ये प्रोडक्टिव टूल की तरह काम करती है एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट और कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इन सभी में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। So thanks for watching this video.